अब हमको क्या पढ़ाना है भाई आपको, ये राष्ट्रपति साहब की वीटो पावर। तो राष्ट्रपति के वीटो पावर का चर्चा जो है वो आर्टिकल 100 अनुच्छेद जो है वो 111 में है, 111 में। हालांकि इसमें वीटो का पावर की चर्चा नहीं है। वीटो क्या होता है? वीटो एक तरह का निगेटिव पावर है जिसे हम कहते हैं निषेध शक्ति। क्या कहते हैं? निषेध शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का समझिए ना कि एक एक्सेप्शनल पावर है, निगेटिव चीज को दर्शाता है। जब कभी भी वीटो लगा दिया जाता है तो समझिए अब वो चीज आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो किसी भी चीज को आगे बढ़ने से अगर आपको रोकना है तो इस तरह के वीटो का प्रयोग करते हैं। अब ये कई टाइप का होता है, जैसे भारत में तो 3 ही टाइप का होता है, लेकिन हम आपको पहले ही बताए थे कि हम जब आपको पढ़ाएंगे ना तो टोटल आपको इंडिया वगैरह वर्ल्ड में भी जितने होते हैं वो सारा बता देंगे। तो हम 4 टाइप का बता देते हैं, हालांकि इंडिया में 2 ही टाइप का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इंडिया में कौन सा है भैया? देखिए, पहला है ना आपका अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसे हम कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। हिंदी में क्या कहते हैं? अत्यंतकारी वीटो। एब्सोल्यूट वीटो होता है ये एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? जब कभी भी कोई विधेयक या कोई भी बिल गवर्नमेंट उसे संसद से पास कर देती है, लोकसभा और राज्यसभा से पास कर देती है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। रद्द करने का मतलब पूरी तरह से एबोलिश कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो वो विधेयक जब पूरी तरह से राष्ट्रपति रद्द कर देते हैं तो इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का कौन सा? एब्सोल्यूट वीटो पावर, अत्यंतकारी वीटो। अब मान लीजिए मोदी जी ने लाया विधेयक रखा, जैसे 370 जम्मू कश्मीर से हटाना, तो राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, पता चला राष्ट्रपति ने उसको रद्द कर दिया, छोटा कहीं का गलत संशोधन कर दिया, तो 370 हटता ही नहीं। जैसे जीएसटी पे अगर राष्ट्रपति साहब कह दे कि नहीं हाँ हम इसे खत्म करते हैं, तो जब कभी भी किसी विधेयक को फाइनली रद्द कर देना होता है या फिर किसी विधेयक को अगर आप चाहते हैं कि फुली एबोलिश यानी समाप्त कर दें, तो उसके लिए राष्ट्रपति किस तरह के वीटो का प्रयोग करते हैं? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं। एब्सोल्यूट वीटो के द्वारा वह विधेयक पूरी तरह से रद्द हो जाता है। अब वह विधेयक दोबारा संसद नहीं ला सकती है। समझिए, मतलब पुनर्विचार के लिए भी नहीं, दोबारा रिव्यू के लिए भी नहीं जाएगा। अब वो विधेयक हमेशा के लिए भूल जाइए, अब वो क्या हो गया? रद्द हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? रद्द कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नौकरी हो गया और शादी ब्याह के लिए आपके पास फोटो आया, लड़की का फोटो। अब लड़की का फोटो आया, अगर आपने उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया ना, मतलब सीधे कह दिया कि हमको ये पसंद नहीं है, तो बस आप काम खत्म। अब न दहेज की चर्चा होगी, न ही होगा कि भैया का बस आपको पसंद नहीं है तो नहीं है। लड़की सब भी अगर पढ़ी लिखी है तो माँ बाप आपको एक ऑप्शन देते हैं एब्सोल्यूट वीटो लगाने का, कि आप लड़की अगर जॉब कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक जगह सेटल हैं, तो माँ बाप कहेंगे बबनी लड़का पसंद है कि नहीं, तो आप क्या कर सकती हैं? अगर पसंद नहीं है तो अत्यंतकारी यानी एब्सोल्यूट वीटो लगा सकती हैं, अब उस लड़का से ब्याह नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर आपको नौकरी नहीं होता है ना लड़की लोग, तो माँ बाप आपको ये ऑप्शन ही नहीं देते हैं अब इसमें ही आपको करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वीटो का पावर आपके लिए छीन लिया जाता है। ये समझ में आ गया? इसका यूज अगर आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम देते हैं, पीटी के लिए तो इतना ही बहुत है, लेकिन यूपीएससी मेंस का जब आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ 2 चीज़ें अक्सर पूछ देता है, ये किन किन कंडीशन में आता है? तो 2 कंडीशन में आ सकता है। एक आ सकता है सरकारी सदस्य और एक आ सकता है गैर सरकारी सदस्य के रूप में। मतलब सरकारी समझते हैं, सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है? एक होता है गैर सरकारी, एक होता है सरकारी, गवर्नमेंट मेंबर और नॉन गवर्नमेंट मेंबर। गैर सरकारी का मतलब होता है मंत्री। जो मंत्री होते हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं, और जो मंत्री नहीं होता है उसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप रूलिंग पार्टी के हैं या नहीं है। जैसे हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जो हैं वो भले ही संसद के सदस्य हैं, वो वायनाड से जीते हुए हैं, केरला से, वो संसद के सदस्य हैं, लेकिन वो मंत्री नहीं है। इस वजह से हम उन्हें सरकारी सदस्य में नहीं कहेंगे, गैर सरकारी में कहेंगे। बीजेपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के फाउंडर मेंबर में से थे। ये 3 लोग बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान समय में लाल कृष्ण आडवाणी संसद के सदस्य हैं और बीजेपी के भी हैं, लेकिन उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, इसलिए वो बीजेपी के होने के बावजूद, रूलिंग पार्टी होने के बावजूद वो सरकारी सदस्य में उनकी गिनती नहीं होगी। तो 2
तरह के संसद में लोग बैठते हैं। जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों को हम सरकारी सदस्य कहते हैं। मंत्रियों को छोड़कर जितने लोग हैं सब के सब गैर सरकारी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के सरकार के हों। इतना समझ में आ गया। अब कैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम चुनाव जीत गए संसद में, हम किस में जीत गए? संसद में चुनाव जीत गए, और हम लोकसभा से चुनाव जीत के चले गए पटना से। किसी भी पार्टी से जीत सकते हैं। मान लीजिए बीजेपी ने टिकट दे दिया या कांग्रेस ने दे दिया या हमको किसी ने नहीं दिया और हम निर्दलीय जीत गए, लेकिन हमें मंत्री नहीं बनाया गया, तो हमको पता है ना, हम जिस दिन संसद में घुस जाएंगे हम ट्रेंडे चेंज कर देंगे। संसद में हमने प्रस्ताव मांग रखा, तो हम तो क्या है, मंत्री नहीं है, तो हम क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी सदस्य। ध्यान से समझिए, कमेंट पे ज्यादा जोर मत दीजिए। गैर सरकारी सदस्य। हमने एक विधेयक रख दिया कि किसी भी लड़का का जो ग्रेजुएशन होता है, कोई भी ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन जो है ये किसी भी हाल में 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसका ग्रेजुएशन 3 साल से ज़्यादा होता है, यानी मान लीजिए कि उसके ग्रेजुएशन में 3 साल से ज़्यादा, 3 साल 2 महीना लग जाता है। 3 साल कितना महीना लग जाता है? 2 महीना। तो ये 2 महीना किसने बर्बाद किया? उस लड़के का यूनिवर्सिटी ने बर्बाद किया, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ने बर्बाद किया। तो जितना दिन एक्सटेंड कर रहे हैं उतना दिन तक उस यूनिवर्सिटी के किसी भी मेंबर को सैलरी नहीं दी जाए, तब ये चोट्टा सुधरेगा सब। आप देखिए, मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, सबको पता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं, आपका मई में रिजल्ट आ जाता है, ऑनलाइन शो करने लगता है। हार्डली किसी मतलब सीबीएसई बोर्ड वालों का तो अप्रैल से आना चालू हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में जो भी 10th और इंटर का एग्जाम देते हैं, 12th का, इनका मई से जून के बीच में रिजल्ट आ जाता है। क्या कभी सुना है किसी का मैट्रिक 1.5 साल में कंप्लीट हुआ, या इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो 2 साल की होती है 2.5 साल में हुआ? नहीं। लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे कि किसी का ग्रेजुएशन है 3 साल का, 3.5 साल लग गया। बिहार में साला 5-5 साल लगता है। ये चोट्टे सब जो बैठे हैं सब भीसी तीसी, ये सब नमक हरामी करता है सब। वहाँ पे तुमसे एक यूनिवर्सिटी में कितने लड़के पढ़ते हैं? 10,000। यहाँ भी 10th क्लास में लाखों लड़के एग्जाम देते हैं, उनका 1 साल में क्लियर हो जाता है। 12th क्लास में लाखों एग्जाम देते हैं, क्लियर हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी 10,000 लड़कों का एग्जाम नहीं ले सकती। तो भाड़ में जाओ ना साले, बैठे का लियो। तो हम ऐसा विधेयक ले आ देंगे। अब बताइए, मजबूरी में हमारा साथ बीजेपी को भी देना पड़ेगा। अगर बीजेपी मेरा साथ नहीं देगी ना, तो स्टूडेंट के आगे क्या मुंह दिखाएगी? और कांग्रेस भी मेरा साथ देगी, यानी एक ऐसा मुद्दा हो गया जिसपे सबको साथ आना पड़ेगा। जो साथ नहीं आएगा ना, स्टूडेंट गाली देंगे कि साले हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो मेरा तो विधेयक लोकसभा से पारित हो जाएगा, मेरा लोकसभा से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से पारित हो जाएगा। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है या फिर प्रधानमंत्री है, जो कुछ है, वो देखेंगे कि रे भाई साहब, खान साहब तो हीरो बन जाएगा, इसको रोकना जरूरी है। तब वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को फोन कर देंगे कि देखिए, हम लोकसभा से पारित कर दिए कि भैया क्या है कि भैया हमारी मजबूरी है, वरना स्टूडेंट जान जाएगा। राज्यसभा एक काम कीजिए, आप इस पे एब्सोल्यूट वीटो लगा दीजिए। तो एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया जाएगा तो मेरा विधेयक रद्द हो जाएगा। तो अमूमन ये ना गैर सरकारी सदस्य पे भी लगाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये कुछ खास हम आपको समझाने के लिए बता दिए। देखिए, विधेयक तो 2 ही तरह से होगा, या तो मंत्री लाएंगे या तो गैर सरकारी लाएंगे। तो इस सरकारी गैर सरकारी से कोई खास बहस नहीं है। एक और चीज क्या होती है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरे विधेयक पे अत्यंतकारी वीटो लगा दिया जाएगा। मंत्री जी अगर सलाह दे दे तब, और राष्ट्रपति खुद भी चाहे तो अत्यंतकारी वीटो लगा सकते हैं एब्सोल्यूट, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्री विधेयक लाया, जैसे स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री थी, भले पढ़ी लिखी उतना नहीं है, तो क्या दिक्कत है भाई, सरकार है, आप किसी को मंत्री बना सकते हैं। निर्मला सीतारमण को कभी सेना का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, कभी वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। सब में यही होता है, किसी भी मंत्रालय की सबकी यही कहानी है। चाहे अगर आप देखेंगे कांग्रेस के समय में, तो कभी पी चिदम्बरम को वित्त मंत्री, कभी विदेश मंत्री, कभी गृह मंत्री, कुछ कुछ बनाते रहता था सब। तो ये सरकारी सदस्य ने अगर कोई मंत्री लाया, जैसे स्मृति ईरानी ने कोई मंत्री को लाई, कोई विधेयक लाई, और मोदी जी ने उनका मंत्रालय चेंज के कपड़ा मंत्रालय दे दिया, तो भी उसकी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अत्यंतकारी वीटो लगा सकते हैं। आप इस चीज को भूल जाइए, ये फालतू चीजें हैं, ये आगे समझाएंगे आपको जब संसद पढ़ाएंगे तब, सरकारी और गैर सरकारी। हम बस यहाँ समझने के लिए एक लाइन में यहाँ लिख देते हैं, इतना समझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने गलती से भी अत्यंतकारी वीटो लगा दिया, तो वह विधेयक को रद्द होना तय है। ये बात राजेंद्र प्रसाद ने कहा था अपने कार्यकाल में कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। इसीलिए वर्तमान समय में अत्यंतकारी वीटो को समाप्त किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें सलाह माननी ही पड़ेगी। तो पहला विधेयक एब्सोल्यूट वीटो समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है एब्सोल्यूट वीटो में? आगे बढ़े।
एब्सोल्यूट। इसके बाद एक होता है सस्पेंटिव वीटो, निलंबकारी वीटो। जब कभी भी विधेयक को लौटाया जाता है ना, तो उसे कहा जाता है सस्पेंड करने वाला विधेयक, अत्यंत मतलब निलंबकारी वीटो। सस्पेंटिव कहा जाएगा, सस्पेंड कर दिया गया। तो दूसरा हम समझते हैं, हालांकि ये दूसरा है निलंबकारी। निलंबकारी, पहले इंग्लिश लिख दे, सस्पेंडिव, सस्पेंडिव यानी निलंबकारी। निलंबकारी, आपको पता है कि निलंब यानी सस्पेंड करने का मतलब कुछ समय के लिए रोके हैं, कुछ समय के लिए रोके हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबकारी। जैसे किसी को सस्पेंड कर दीजिएगा तो उसकी नौकरी खत्म नहीं होती है, कुछ समय के लिए उसकी नौकरी पर क्या लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मेरा क्लास नहीं कर रहा है? अरे भैया क्लास नहीं चल रहा है तो एप्लीकेशन में एक बार बंद करके ऑन कीजिए ना, एक ही चीज़ 20 बार सिखाएंगे, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सस्पेंटिव वीटो या निलंबकारी वीटो में राष्ट्रपति क्या करते हैं, रिव्यू के लिए भेज देते हैं। इसे कहते हैं पुनर्विचार। पुनर्विचार कीजिए मतलब एक बार दोबारा सोच के भेजिए, पुनर्विचार करके भेजिए संसद के पास। मान लीजिए कोई विधेयक है, राष्ट्रपति ने उस पर, लोकसभा ने उसे क्या कर दिया, पास कर दिया है, राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है, और राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के बजाय उस पर लिख देंगे सस्पेंटिव वीटो, तो मतलब अब वो वापस संसद के पास चला आएगा। अब संसद इसे क्या करेगी, पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार के बाद इसे क्या करेगी, दोबारा साधारण बहुमत से। कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, 50%। साधारण बहुमत यानी 50% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 50% से पारित करेंगे। अब राष्ट्रपति ना कंपलसरी हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी मतलब बाध्यकारी हो जाएगा। अब राष्ट्रपति साहब को इस पे साइन करना ही पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति से ये वाला अधिकार तो छीन ही लिया गया है। अब राष्ट्रपति से क्या कहा गया है कि अगर संसद के दोनों सदन द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया गया है, यानी कोई भी बिल को पास कर दिया गया है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को एक बार रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वही वाला बिल अगर बिना किसी सुधार के या फिर थोड़ा बहुत सुधार के साथ दोबारा साधारण बहुमत से भी पारित करके भेज दिया जाता है, तो ऐसे तरह के विधेयक वीटो को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबकारी वीटो, यानी सस्पेंड हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये वाला विधेयक अभी हमारे पास लागू है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का प्रयोग ज्यादा होता है। अब तीसरा चौथा समझते हैं, अभी तीसरा छोड़ देते हैं क्योंकि भारत में है नहीं है। कंप्लीटली खत्म किया, एब्सोल्यूट नहीं कहते हैं, एकदम एब्सोल्यूट वर्क मतलब 100%, कोई डाउटे नहीं छोड़ा, नहीं बोलते हैं एब्सोल्यूट काम किया, नहीं कहते हैं अत्यंत सुंदर, मतलब इससे अच्छा अब कुछ है ये नहीं है, तो मतलब हमेशा के लिए लुढ़का दिया विधेयकों को, जाओ खत्म कहानी, इस विधेयक को दोबारा लाना ही नहीं। तो इस विधेयक में सुधार उधार नहीं, मतलब ये चीजें चेंज कर दिया, तो उसे एब्सोल्यूट वीटो, मतलब वीटो का मतलब होता है रद्द कर देना, निषेध रोक देना, हमेशा के लिए रोक दिया, एब्सोल्यूट वीटो। अत्यंतकारी मतलब हमेशा के लिए गई लो। सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए, यानी निलंबन किया, यानी आप एक बार पुनर्विचार कीजिए, यानी राष्ट्रपति को मन करेगा तो विचार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे देखिए, अगला देखते हैं, दूसरा हो गया। एक होता है तीसरा, इसे हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। ये इंडिया में नहीं है। क्वालिफाइड वीटो विशेषाधिकार वीटो कहते हैं, विशेषाधिकार वीटो। ये अमेरिका में है, भारत में नहीं है, इसलिए इसको बाद में बताएंगे। पहले तीन जो इंडिया में है हम पहले उनको समझा देते हैं। ये इंडिया में नहीं है क्वालिफाइड वीटो। चौथा देखिए पॉकेट वीटो। पॉकेट को हिंदी में जेब बोलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जेबी वीटो। पॉकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जेब बोलते हैं, जेब। यहाँ जेब नहीं होता है, पॉकेट। देहात में लोग बोलते हैं बगली, बोलते हैं ना, बगली में धैले बारे निकाल, बगली बोलते हैं ना, वहाँ पे बगली बोला जाता है उसको, या फिर इंग्लिश में उसको पॉकेट बोला जाता है, हिंदी में जेब बोला जाता है। तो इसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। ये बड़ा अजीब टाइप का वीटो है, इसको समझिएगा क्या है। देखिए हमारे यहाँ कहा गया है राष्ट्रपति साहब से, कितना अजीब सा संविधान है हम लोग का, देखेंगे ना, अगर आप गहराई से समझेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टेड है। जरा देखिए, यहाँ कह दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति का हाथ बांध दिया गया। और दूसरा का देखिए सस्पेंडिव वीटो, कहा गया कि देख बबुआ राष्ट्रपति, एक बार तुम विधेयक को देख लो,
अच्छा नहीं लगता है लौटा दो, तो राष्ट्रपति नहीं जानता है रे चोट्टा कहीं का, हम लौटाएंगे तो तुम फिर उसी को अगर पारित कर देता है 50% साधारण बहुमत, तो हम वापस आ जाएंगे। और साधारण बहुमत मिलना तो आसान है, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है उसके पास तो 50% रहता ही है। तो राष्ट्रपति का हाथ बांध दिया सब कि तुम रद्द कर नहीं सकते हो, पहले अधिकार था अब रद्द नहीं कर सकते हो, एक बार लौटाओ तो वापस आ जाएगा। तो हमारा संविधान वाला ने भी बड़ी अच्छा दिमाग दिया सो राष्ट्रपति को दे दिया सब पॉकेट वीटो। मतलब समझिए, रद्द हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये खत्म हो गया है, और राष्ट्रपति जानता है कि लौटाएंगे तो फिर आ जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति जो है ना लौटेबे नहीं करता है, ना साइने करता है ना लौटेबे नहीं करता है। अब समझिए, नियम ये है कि जब तक राष्ट्रपति जी विधेयक पर साइन नहीं कर देते हैं तब तक वह कानून नहीं बनेगा। तो भैया ये राष्ट्रपति कहता है हम साइन नहीं करेंगे, भाग, तो कहता है कि लौटाओ, तो राष्ट्रपति कहता है रे रे बबुआ लौटा देंगे एक बार तो दोबारा आएगा तो हमको हर हाल में साइन करना ही पड़ेगा, मतलब तुम हमको लोल समझ रहा है। तो राष्ट्रपति जब दिमाग का प्रयोग करते हैं, जब राष्ट्रपति जी को लग जाता है कि नहीं ये विधेयक हम नहीं साइन करेंगे, ये उतना अच्छा नहीं है, तो राष्ट्रपति उस पर पॉकेट वीटो लगा देते हैं और कहते हैं कि ये अब ये हमारे पास छोड़ दो, हमारा जब मन करेगा तब साइन करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना जो अनुमति होता है, यानी परमिशन, अनुमति नहीं देते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। पुनर्विचार कैसे लिखाएगा जी? रिव्यू लिख देते हैं। रिव्यू कैसे लिखाएगा? रिव्यू भी नहीं करने देते हैं, मतलब ना ही उस पर साइन कर रहे हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेबी वीटो कहते हैं। ऐसा किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थे, हमारे प्रेसिडेंट का नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने एक विधेयक था, इस विधेयक का नाम था जिसका नाम था डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक। इस विधेयक में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना गया था, मतलब डाक विभाग के आप किसी को लेटर भेजते हैं तो बीच में डाकिया सरकार की मर्जी होगी तो उसको देख सकता है। तो ज्ञानी जैल सिंह को लगा कि नहीं, ये आम पब्लिक के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है, तो उन्होंने सरकार से बोला, राजीव गांधी की उस समय थे, इंदिरा गांधी तो 84 में मर चुकी थी, फिर राजीव गांधी थे, तो राजीव गांधी को ज्ञानी जैल सिंह ने बुलाया और कहा कि आप ये क्या विधेयक ला दिए हैं, इससे आम पब्लिक क्या भेज रहा है, क्योंकि पहले मोबाइल था नहीं, लोगों का लव लेटर भी पोस्ट ऑफिस से जाता था, तो कहीं से क्या भेज दिए हैं? तो कहा नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप साइन कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो लौटा दीजिए। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि रे तरीका तो हमरे से होशियार बनेगा, मैंने तो खान सर का पॉलिटी नहीं पढ़ा है, हमको नहीं पता है कि अगर हम लौटा देंगे तो वो हो जाएगा सस्पेंडिव वीटो और तुम दोबारा उसी को भेज देगा तो हम मजबूर हो जाएंगे साइन करने के लिए। एक काम करते हैं, जो तो राजीव गांधी तो बहुत बड़का होशियार बन रहा है, साइन नहीं करेंगे। अब संविधान में कहीं ये लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर साइन करेगा, आज तक उस पर साइन नहीं हुआ है। अब ये पड़ा है ज्ञानी जैल सिंह मर गए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे क्या कहा जाता है? अत्यंतकारी वीटो। ये कब किया जाता है? देखिए, जब कभी भी, आप लोग भी इसका प्रयोग किए होंगे, जब कभी भी किसी को शादी लगता है एक लड़का लड़की में, तो शादी जब पसंद नहीं रहती है तो ना इधर वाला कहेगा कि पसंद नहीं है, ना उधर वाला कहेगा पसंद नहीं है, दोनों छोड़ देता है, 2 साल बाद अपने से कट जाता है ब्याह हुआ इसी को कहा जाता है जेबी वीटो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। जेबी वीटो का इसी का काम किया जाता है। ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति थे, पंजाबी थे। देखिए हमारे देश में ना, आप अगर कहिएगा कि सर जातिवाद ज्यादा होता ही है, भाई देखिए 1984 में अगर आप देखेंगे तो सिखों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बहुत सारे सिखों को काट दिया गया, बहुत सारे मर गए। तो सिखों का वोट पाने के लिए उस समय की सरकार ने सिखों को सिख राष्ट्रपति बना दिया। अब आप कहेंगे सर हम जातिवाद कर रहे हैं, अरे भैया जो है हम बता रहे हैं आपको। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, बहुत सारे मुस्लिम मारे गए, हालांकि उससे पहले गोधरा भी कांड हुआ था जिसमें केवल हिंदू मारे गए थे, 36 से 40 केवल हिंदू मारे गए थे, उसके बाद वो हो गया। हम ये नहीं जा रहे हैं कि किसका सही क्या गलत था, हम आपको घटना से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग होंगे ना जो सवाल नहीं सुनेंगे, जवाब देंगे, अच्छा ये हुआ तो ये क्यों नहीं देखे, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। अरे भैया हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, इसको समझो, समझ गया नहीं तो चिल्लाने वाला ऐसे ही रह जाओगे, किसी पार्टी का झंडा लेके घूमते रहोगे। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी से, यहाँ समझिए क्या राजनीति देखिए, फिर आपको राजनीति से नफरत हो जाएगी। 1984 का दंगा हुआ, इसमें कौन मारे गए लोग? ज्यादातर सिख मारे गए, सिख मारे गए ना। अब ये जो सिख थे लोग,
सिख कैसे लिखा था जी, सिख। तो इसमें राष्ट्रपति किसको बना दिया गया? जैल सिंह को, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी था ना, जैल सिंह, जैल सिंह। भैया कि भैया हम लोग सिख, आप हमारे साथ हैं। 2002 में देखिए दंगा हुआ, इसमें ज्यादातर कौन मारे गए लोग? मुस्लिम मारे गए लोग। राष्ट्रपति कौन बन गया? अब्दुल कलाम। देखते चलिए बाबू। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2012-13 में, 12-13 के बाद जैसे 14 में मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आते ही ना बड़ा एक चीज हो जाता है, बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता है कि नहीं ये दलितों का फेवर नहीं करते हैं। देखिए ना, क्योंकि ऊना कांड हुआ था गुजरात में, दलितों को बांध के एसपी ऑफिस में मारा गया था। चाहे अभी देखेंगे हाथरस वाला, हालांकि बलरामपुर में भी घटनाएं हुई हैं, राजस्थान में भी हो, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, किसी पर दाग लग जाता है तो हमेशा लगले रह जाता है। तो बीजेपी ने देखा कि हमारा के ससुरा ना एक के चीज पे घेरेगा सब, कि हम दलित विरोधी हैं। तो 2014 में जैसे बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने किसको साथ लेने के लिए? दलित को साथ लेने के लिए किसे राष्ट्रपति बना दिया? अभी कोविंद जी को, कोविंद। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे तो हम कहेंगे देखिए भैया आप क्या विडंबना नहीं देख रहे हैं यहाँ पर? तो कई बार हुआ है ऐसा। हालांकि अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, ये 2 राष्ट्रपति बहुत अच्छे रहे थे। आगे देखिए, इसको राजनीति में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो है उसको आपको जानना भी जरूरी है, वरना आप ऐसे चाय की दुकान पर उल्टा सीधा बहस करते रहेंगे। बीटो पावर समझ में आ गया आप लोग को राष्ट्रपति का। अब हम तीसरा टाइप का बीटो पढ़ा देते हैं, समझ में? ऊपर है सर, अगला प्रेसिडेंट राजपूत होना चाहिए। अरे भैया आप राजपूत को बनाओ या मुस्लिम को बनाओ या किसी को बनाओ, उसके पास पावर क्या है? कुछ पावर है? नहीं है ना। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए यार। चलो आगे देखिए, इतना समझ में आ गया। राष्ट्रपति के पास कितने टाइप का बीटो होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास कितने टाइप का बीटो? फटाफट आंसर दो यार, कितने टाइप का वीटो होता है? राष्ट्रपति के पास कितने टाइप का वीटो होता है? 2 टाइप का। बेवकूफ कहीं का घुस जाएंगे इसी ऑनलाइन में पीट देंगे। 3 टाइप का वीटो होता है। खत्म। हाँ देखिए, लड़का आंसर सही दिया है, कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। वीटो 3 टाइप का राष्ट्रपति के पास, एक ठो को खत्म कर दिया गया, कौन सा? एब्सोल्यूट। तो वो ज्यादा सोच लिया है। सोच लिया क्या कि नहीं सर होता 3 है, लेकिन बचा कितना है? 2। होता 3 है लेकिन अभी बचा कितना है? कितना वीटो बचा है? 2 टाइप का। अब अमेरिका में 4 टाइप का वीटो होता है। अमेरिका में 4 टाइप का। चौथा समझिए अमेरिका में, ये हम लोग के पास नहीं है, ये हम लोग के पास नहीं है। देखिए ये क्या है कि जब कभी राष्ट्रपति क्वालिफाइड वीटो करेंगे ना, तो इसमें भी राष्ट्रपति क्या करेंगे? पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार, रिव्यू के लिए भेजेंगे। पुनर्विचार क्या करेंगे? रिव्यू के लिए। लेकिन यहां एक शर्त रख देंगे कि आपको जो है ना विशेष बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3। 2/3 मतलब 66% होना चाहिए। 66%। तो ये इंडिया में नहीं है क्वालिफाइड वीटो, इंडिया में विशेषाधिकार वीटो नहीं है। टोटल कितने टाइप के इंडिया में वीटो हैं? वर्तमान थे कितने? 3। वर्तमान में बचे हैं आपके 2। दोबारा समझिए, यहां समझिए। बाबू यहां देखिए, आपको किसान बिल क्या चीज है भाई? किसान विधेयक पे मोदी जी ने हमको एक तो लेटर थमा के भेज दिया है। एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर किसान का बिल जो था, हरिंदर सिन्हा किसान विधेयक पर जो किसान विधेयक पे बहुत सारे स्टेट राजी नहीं हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं इमरजेंसी लगाया गया? तो ये आपको आगे पढ़ना है कि कुछ जो संशोधन होते हैं ना संविधान में, जो संशोधन है उस संशोधन पे आप राजी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सरकार ने इस संशोधन द्वारा आदेश नहीं दिया है आपको। अगर जिस दिन वो इसको आदेशात्मक ला देगी फिर आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये तो संशोधन है ना, नोटबंदी संशोधन थोड़ी था, वो एक निर्णय था। आगे देखिए, इस दोनों में अंतर समझिए क्या है।
मान के चलिए कि कोई विधेयक संसद ने पारित करके राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति को लगा नहीं इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है, तो अगर उसने उस पर निलंबकारी यानी सस्पेंडिव वीटो लगा दिया, क्या लगा दिया, सस्पेंडिव वीटो लगा दिया, तो ऐसे में उस विधेयक को अगर दोबारा लाना है तो आपको क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, साधारण बहुमत। लेकिन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक और पावर है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है ना कि अगर हम साधारण बहुमत के लिए भेजेंगे तो 300 के पास 50% है, ये फिर पारित वही करके भेज देगा सर। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, थोड़ा उससे भी खतरनाक वाला लगा देते हैं। कौन सा, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो में कहा जाता है कि देखो इस विधेयक को आप दोबारा सोचो और दोबारा सोचने के बाद विशेष बहुमत लाओ, 2/3 यानी 66% वोट। तो ये उससे भी बेहतरीन होता है क्वालिफाइड वीटो, लेकिन भारत में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, हम आपको पढ़ा दिए। जब आप यूपीएससी या बीपीएससी मेंस लिखिएगा तो वहां ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति की निषेधात्मक शक्ति यानी राष्ट्रपति के वीटो पावर की चर्चा कीजिए। यदि आप केवल 3 वीटो बता के चले आएंगे तो आपको एक एवरेज नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन जब आप चारों बताइएगा और ये कहिएगा कि ये अमेरिका में है भारत में नहीं है, तो वाकई एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है आपको एक सम्मानजनक नंबर देगा कि ये लड़का हिंदुस्तान के कानून के साथ साथ दुनिया का अन्य कानून को भी जानता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके मटेरियल में नहीं होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, फटाफट शॉर्टकट में लिखिए, अपने से लिखिए। टाइम देते हैं, हम नहीं देंगे आपको टाइम, अपने से लिखिए, अपने से लिखिए फटाफट, चारों अपने से, हम टाइम दे रहे हैं आपको। आर्टिकल 62 नहीं है नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर दे देंगे। अभी ये देखिए ना, राष्ट्रपति को 62 आगे बता देंगे। जल्दी उतारिए कॉपी में, कहीं पॉकेट वीटो तक होगा। हो गया बाबू, जल्दी उतार लो बाबू, ये नहीं है। उतारिए जल्दी फटाफट। एक आदमी पूछ रहे हैं सर यूपीएससी में, हिमांशु जी, यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना चाहिए? बाबू एक आदमी का डाउट मंत्रिमंडल से रिलेटेड है, मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे आगे, आप डाउट पूछ लीजिएगा। जो डाउट राष्ट्रपति से उसको पूछिए ना, आप लोग कैसे बताते हैं? मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे, मंत्रिमंडल में दिन रात पूछिएगा ना मंत्रिमंडल के, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को वीटो से दिक्कत है तो पूछो यार, आप लोग पागल कर देंगे हमको। मंत्रिमंडल बताएंगे तो फिर पूछेगा कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, किचन कैबिनेट, फिर आपका कैबिनेट कई टाइप का ना आ जाता है। लड़का सबको समझ में आता है ना तो खखोरने लगता है और खखोर खखोर के पूछे। आगे बढ़े। यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। आगे बढ़े। इसको किस देश से लिया गया है आपको फिर बताएं कि ये एक अलग चैप्टर है कि किस देश से क्या लाया गया। उस चैप्टर का नाम है संविधान के विदेशी स्रोत। समझा गया? संविधान के विदेशी स्रोत अभी बताएंगे, पगला जाएंगे लोग। राष्ट्रपति साहब की शक्तियां हो गई ना? यूट्यूब पर वीडियो नहीं जा रहा है बाबू यूट्यूब पर वीडियो इसलिए नहीं जा रहा है कि गवर्नमेंट का हमारे ऊपर बहुत भयानक भयानक प्रेशर आ जाता है बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक विधेयक आया हुआ है हमारे पास, हम आपको उस पर वीडियो बना के देने वाले हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि खान साहब इस विधेयक को जरा सोचिए और इसको दोबारा आप बताइए। वो जो विधेयक था ना, किसान वाला विधेयक,
किसान वाले विधेयक को लेकर देखिए, ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल जो संसद में पारित हुआ था ना, वो विधेयक ओरिजिनल गवर्नमेंट ने भेजा हमको। अरे इसमें तो लॉक लग गया जी, हटना भाई, यार इसमें लॉक लगा के खोलना, ये क्या बोलता है, इसका बटन ही काम नहीं कर रहा है। या मतलब जो किसान आंदोलन वाला विधेयक था ना, उसको एकदम हू बहू आया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा भी उसको रीड कर रहे हैं, क्या अच्छा होगा आप समझा देंगे गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है। आगे अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ये लिख लिए होंगे आप लोग। जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था।